कि आप लोग क्वेश्चंस पूछेंगे एंड आई विल गिव यू आंसर। एंड इनिशियली आई वांट टू टेल यू कि आई एम नॉट गुड विद लाइव वीडियोस, आई एम लर्निंग इट। मैं इसको सीखने का कोशिश कर रही हूँ कि कैसे इसको विदाउट मतलब कोई प्रॉब्लम हम लोग मैनेज कर सकते हैं। सो अभी प्रीवियस लाइव वीडियो मैंने स्टार्ट किया था एंड उसमें कुछ इश्यूज आए हैं, सो आई हैव टू एंड इट। और ये मैंने अभी न्यू लाइव वीडियो लिया है। सो कल हम लोग कर रहे थे अबाउट डांस सेशन, जो मैंने कृष्ण के साथ थेरेपी सेशन में कर रही थी डांस एक्टिविटी का। बट ड्यू टू क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, इट टर्न्ड इनटू अ क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। तो इसीलिए मैंने आज 12 o'clock का टाइम फिक्स किया था फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो लेट्स सी ये कैसा रहता है। इस बार हम लोग लेंगे मिक्स्ड क्वेश्चंस। तो साठी सिन्हा महापात्रा, हाय हाय सर। So let's take your questions. Shweta Tyagi, ma'am, my only question is after age of 5 recovery is possible. Yes Shweta, अगर मैं बात करूं 5 year is the age जहां पर न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे होते हैं, ब्रेन इज डेवलपिंग, न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा फॉर्म हो रहे होते हैं। देन देयर कम्स अ फिक्सेशन पीरियड कि न्यूरॉन्स बन रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू बी फिक्सेटेड। और अगर मैं बात करूं ब्रेन डेवलपमेंट का टोटल प्रोसेस इज लाइक 20 years, मतलब 20 years तक तो ब्रेन डेवलप ही होता रहता है। तो देयर आर स्कोप, देयर इज स्टिल स्कोप। 5 years तक बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है एंड आफ्टर 5 year ऑफ एज थोड़ा मेहनत के बाद हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, नो इश्यूज। अगर हम लोग बात करें टिल 13, 14, 15, लेकिन जितना एज बढ़ता जाएगा उतना उनके जो न्यूरो पैटर्न्स है वो फिक्स हो जाएंगे और उनको चेंज करना मुश्किल होगा। बट यस, डेवलपमेंट होती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आरिज अली, मैम मेरे बेटे को इंस्ट्रक्शंस फॉलो भी नहीं आ रही है, स्टिल नो पॉटी ट्रेन ना ही सिटिंग। अब ये मार्च में 3 years का हो जाएगा, बहुत डरती हूँ। ओके आरिज, देखिए 3 years इज अ इनिशियल एज। अगर हम लोग बात करें डरना, बिंग अ मदर आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर बच्चे में कोई भी इशू है तो हम लोग बहुत डरते हैं। बट विद प्रॉपर थेरेपी, विद प्रॉपर नॉलेज, देखिए थेरेपी अगर आप घर पे फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए पहले खुद सीखना जरूरी है। खुद सीखेंगे तभी हम सही तरीके से और सही पैटर्न्स में बच्चे को काम करा पाएंगे। देखिए पॉटी ट्रेनिंग पे अलग से अगर मैं बात करूं, मैंने वीडियो बनाया है कि बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग पे हम लोग कैसे लेकर जा सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप प्लीज मुझसे कमेंट्स में बाद में उसका लिंक मांगिएगा, मैं वो दूंगी आपको। अगर मैं सिटिंग एंड कमांड फॉलोइंग की बात करूं, 3 साल का बच्चा अगर 10 मिनट के लिए भी आपके साथ बैठा है तो दैट मीन्स ही हैज अ वेरी गुड सिटिंग। तो हमें बहुत लंबी सिटिंग, हाफ एन आवर 1 hour का टारगेट नहीं लेना है, हमें 10 मिनट्स की सिटिंग लेनी है। ठीक है, कमांड फॉलोइंग की अगर मैं बात करूं, सिटिंग एंड कमांड फॉलोइंग, देखिए उसके लिए क्या चीजें जरूरी है। अगर बच्चे के सेंसरी इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, बच्चा हाइपर एक्टिव है, फिजिटी है, तो हम उसको बिठाना इज इम्पॉसिबल, बैठना इम्पॉसिबल है, उसकी अटेंशन नहीं है, तो कमांड फॉलोइंग कहां से आएगी। तो उसके लिए हमें बच्चे के सेंसरी इश्यूज पे काम करना है, पहले अंडरस्टैंड करना है बच्चे को क्या सेंसरी इश्यूज हैं, किस चीज की नीड है, वो चीज हमें उसको प्रोवाइड करानी है। तो उसका ब्रेन शांत होगा और वो सुनेगा, बैठेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, ताकि उसकी बॉडी मूवमेंट्स कोऑर्डिनेटेड आए, सेंसरी इश्यू सेंसरी इंटीग्रेशन के साथ, तब जाके ये चीजें आना शुरू होती हैं। इट टेक्स टाइम। आप 1 month, 2 month, 3 month की एक्टिविटी कराइए और फिर आप रिजल्ट देखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। मैं आंसर शायद ज्यादा लंबे लंबे दे रही हूं, बट नेक्स्ट इज नेहा फूड कॉर्नर। हेलो मैम, मेरी बेटी अपने से नहीं बोलती, जब हम पूछते हैं तो बोलती है झूला झुलाना है। देखिए अगर मैं कृष्णव की बात करूं, कृष्णव का भी ऐसे रोबोटिक टोन था, अपने आप से इंटरेक्शन नहीं थी। बट जब से मैंने प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे काम करना शुरू किया, इट वाज लाइक अ मैजिक फॉर मी कि उसका
जो टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन, वो अपने आप अपनी नीड्स को एक्सप्लेन करने लगा इन अ वेरी गुड लैंग्वेज, और अब टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन आया, वो हुआ मेरा प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन के लिए के साथ। अब क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि स्पीच स्पीच इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अगर मैं बात करूं, आप ये मान के चलिए बच्चे के वर्ड्स नहीं हैं, तो पहले हमें वर्ड्स लेके आने हैं। आप वर्ड से सेंटेंस में देखिए, अब वर्ड्स आते हैं बच्चे के 9 से 10 महीने में, सेंटेंस में बच्चा आता है 1.5 साल की उम्र में, मतलब 9 महीने 8-9 महीने उसको सेंटेंस में जाने में लग जाते हैं। अब हम लोग क्या सोचते हैं, आज मेरा बच्चा वर्ड बोल रहा है और महीने बाद ही वो सेंटेंस बोले और उसके महीने बाद ही कम्युनिकेशन प्रॉपर हो जाए। तो इट टेक्स टाइम, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एंड स्पीच थेरेपी की एक्टिविटीज फॉलो कीजिए और वो चीजें पॉसिबल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी, where is the next question? गुरु साई ने पूछा है, आई हर्ड दैट दीज रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एक्सरसाइजेस हैज टू बी डन अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, अदरवाइज kids may go disorganized. What do you say? If that is in the case, can you refer one professional? देखिए, अगर मैं बात करूं, किसी भी चीज की स्टिमुलेशन इज इंपॉर्टेंट, बट अगर हम उसको ओवर स्टिमुलेट कर देंगे तो इश्यूज होंगे, दैट इज ट्रू। और मैंने अपनी वीडियोस में कहा है, ओवर स्टिमुलेशन किस केसेस में, वन इज एफपीआर, फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स, और अगर हम लोग बोले रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स, क्योंकि वहां पर हम नर्व्स को जो है स्टिमुलेट कर रहे हैं। अंडर स्टिमुलेशन भी इश्यू करती है, ओवर स्टिमुलेशन, प्लांटर ग्रास्प रिफ्लेक्स और पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स एंड एफपीआर, फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स, इन चारों को हमने थोड़ा सावधानी से करना है। जितना रेकमेंडेड है उतना ही स्टिमुलेशन देना है। कई बार पेरेंट्स ओवरवेल्म हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम जल्दी से कर लें, और वो दिन में 3-4 बार उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओवर स्ट्रोकिंग कर रहे हैं, तो वो ओवर स्टिमुलेशन हो जाएगी और उससे बच्चा डिसऑर्गेनाइज होगा। इन चारों में इश्यूज आते हैं, बाकी रिफ्लेक्सेस में इश्यूज नहीं आते हैं। व्हेन यू डू एक्सरसाइजेस उसमें इश्यू नहीं आएंगे। एंड यस, जब आप प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन की एक्सरसाइजेस करते हैं फॉर 10 to 15 डेज, बच्चा डिसऑर्गेनाइज रहता है, बिकॉज आप ब्रेन में जो न्यूरो पैटर्न्स हैं आप उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चा जो ब्रेन है दैट इज फोर्सिंग कि वो न्यूरो पैटर्न्स चेंज ना हो और बच्चे में स्टिमिंग बिहेवियर्स और अदर बिहेवियर्स आ सकते हैं फॉर 10 to 15 डेज, एंड देन बच्चा रेगुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन माय ओपिनियन इट इज नॉट लाइक कि आप घर पे, बिकॉज मैंने देखिए किसी प्रोफेशनल से सलाह नहीं ली, इट्स माय ओन रिसर्च, और उसी रिसर्च के बेसिस पे मैंने कृष्णा के साथ काम किया। क्योंकि अगर मैं प्रोफेशनल्स की बात करूं, माय फैमिली डजंट अलाउ मी टू गो टू थेरेपी सेंटर, इस वजह से मैं कृष्णा की थेरेपी रोकनी पड़ी थी और मुझे खुद घर पे एजुकेशन लेना पड़ा था इसके लिए, बिकॉज ही इज माय चाइल्ड, मेरा बच्चा है, मुझे करना है और किसी तरह से करना है। अगर और कोई रास्ता नहीं है तो इस तरह से करूंगी, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप मी। तो मुझे बेनिफिट मिला, तो मुझे, और जितना मैंने इससे नॉलेज लिया, इश्यूज नहीं है। Let's take next question. There are lots of question. I don't know. Uh, काजल सिन्हा, मैम मेरा बेटा माउथ से साउंड निकालता है पूरे टाइम, हेडफोन देती हूँ, ओरल एक्सरसाइज भी कराती हूँ, कम ही नहीं हो रही है। काजल सिन्हा, वर्बल स्टिमिंग अगर मैं बात करूँ, स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स के लिए आप चेक कीजिए। स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स अगर रिटेन्ड है तो चांसेस रहते हैं बच्चे की वर्बल स्टिमिंग रहेगी। वर्बल स्टिमिंग के लिए आप उसमें ओरल मसाज दे रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। वाइब्रेटिंग टूथब्रश आप यूज कर सकते हैं अगर बच्चा प्रोप्रियोसेप्टिव नीड की वजह से कर रहा है। आप हेडफोन से ज्यादा, बिकॉज हेडफोन देती हैं विद द म्यूजिक, दैट्स गुड, बट हेडफोन की बजाय आप बैकग्राउंड में उसको कामिंग म्यूजिक चलाइए, सम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, तो वो ज्यादा रिलैक्सिंग रहेगा। और साथ ही साथ अगर मैं वर्बल स्टिमिंग की बात करूं, उनको क्रंची फूड दीजिए, और वर्बल स्टिमिंग में स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स के लिए जरूर चेक कीजिए। यशवी रूपवानी, बच्चा हाइपर एक्टिव बहुत है और लेस फोकस है। यस, अगर बच्चे में हाइपर एक्टिविटी है तो बच्चे का फोकस और अटेंशन नहीं होगा, ये तय है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि बच्चे में रिटेन प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस है या नहीं है। अगर प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है तो बच्चे में अननेसेसरी मतलब
हाइपर एक्टिविटी भी रहेगी और डिसऑर्गेनाइज भी रहेगा बच्चा। द वन थिंग, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स के साथ अगर बच्चों में सेंसरी इश्यूज हैं, उसको या तो अवॉइडिंग है या सीकिंग है, दोनों केसेस में बच्चे की नीड फुलफिल नहीं हो रही है, दिमाग शांत नहीं होगा। इट्स लाइक अ शुगर क्रेविंग। अगर मैं बात करूं नीड, अवॉइडिंग या नीड की बात करूं, इट्स लाइक अ शुगर क्रेविंग। कई बार हमारा होता है कि मीठा खाने का मन करता है खाना खाने के बाद, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मीठा खाना है, मीठा खाना है, और वो दिमाग में चलता रहेगा और हमारी फोकस और अटेंशन किसी चीज पे नहीं रहेगी। हमारा किसी और चीज को मन भी नहीं करेगा खाने का या किसी चीज में, जब तक हमें वो मीठे की क्रेविंग फुलफिल नहीं हो जाती। सेम इनकी क्रेविंग है, अगर मूवमेंट की उसको क्रेविंग है, जब तक वो मूवमेंट उसको नहीं होगी, उनका दिमाग शांत नहीं होगा, शांत नहीं होगा तो फोकस और अटेंशन नहीं होगा, फोकस और अटेंशन नहीं होगा तो लर्निंग नहीं होगी। ठीक है, दिस इज नंबर सेकेंड। द थर्ड थिंग इज प्रॉपर डाइट। डाइट पे अभी हम लोगों ने इतनी सारी वीडियोस देखी ही हैं। प्रॉपर डाइट एंड गट हेल्थ पे अगर हम फोकस करेंगे तो बहुत सारे इश्यूज को हम लोग डाउन करेंगे। एंड प्रॉपर स्लीप साइकिल, जब ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है तब जाके फोकस एंड अटेंशन बढ़ता है। लेट्स सी, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। So many questions. Next is कनिका गुप्ता, मेरा बेटा 4 इयर्स का है, काफी बैबलिंग करता है पूरा दिन, हैज गुड आई कॉन्टेक्ट, गुड रिसेप्टिव लैंग्वेज एंड कमांड फॉलोइंग, बट एक्सप्रेशन इज नॉट कमिंग, हाउ टू मेक हिम रिपीट एंड इमिटेट। ऑलराइट, तो बैबलिंग करता है पर प्रॉपर वर्ड्स नहीं है, प्रॉपर साउंड्स नहीं है। दैट मीन्स कि बच्चा जो बोलना चाह रहा है और कब बोलना चाह रहा है वो उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। देखिए, मैंने अपनी स्पीच की वीडियोस में भी और रिफ्लेक्सिस की वीडियोस में भी आपको स्पीच का प्रोसेस अंडरस्टैंड कराया था कि दैट वी हैव वर्निके, वी हैव ब्रोका एरिया इन द ब्रेन, जहां पर कहाँ से रिसेप्टिव लैंग्वेज काम करती है, कहाँ से एक्सप्रेसिव लैंग्वेज काम करती है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में इश्यूज है तो हमें क्या क्या करना है। तो आप प्लीज मुझसे वो वीडियो का डिटेल लिंक मांगिए, लीजिए कमेंट्स में डाल के बाद में, और आई विल गिव यू, तो आपको वो पूरा स्पीच फॉर्मेशन का प्रोसेस समझ में आएगा। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के लिए उसमें रिफ्लेक्सेस मेंशंस हैं, उन रिफ्लेक्सेस पे आप काम कीजिएगा, उससे जो ब्रोका एरिया और वर्निके है दे विल बिकम स्ट्रॉन्ग और इश्यूज डाउन आएंगे। द सेकेंड थिंग, रिफ्लेक्सेस पे हमने बात किया। द सेकेंड थिंग, साउंड्स इनिशिएशन। साउंड्स क्या होगी, आपने शुरू में बहुत इजी वॉवल्स की साउंड लेनी है, ए ई ओ अ, तो दीज आर वॉवल साउंड। अब उसमें आपने कोई भी टॉय लेना है, दिस इज एन एरोप्लेन, तो बच्चा अगर आपको इस साउंड से इमिटेट करेगा, डोंट फोकस ऑन वर्ड्स इनिशियली, साउंड्स पे फोकस कीजिए दैट आर मोर इजी टू प्रोनाउंस। और बच्चा अगर साउंड इमिटेट करना स्टार्ट करेगा देन गो टू वर्ड एंड कंबाइंड साउंड। इस पे एक डिटेल्ड मैंने सीरीज बनाया हुआ है, इन द स्पीच थेरेपी एट होम, देयर आर 7 पार्ट्स, गो थ्रू दैट और आपको उसमें डिटेल्ड नॉलेज मिलेगी। तो स्पीच और स्पीच में इमिटेशन ऐसे आएगी, तो उस पे आप इस तरह से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाओ, तेजस माली, हाय मैम, माय चाइल्ड इज 7 year old, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो पढ़ाई पे नहीं ध्यान दे रहा है, उसका पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, वो रोता है बात बात पर। तेजस, सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बच्चे को इश्यू क्या है। क्या बच्चे की स्पीच है, अंडरस्टैंडिंग, आपने उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपने लिखा है अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्या उसकी स्पीच है, अगर स्पीच नहीं है क्या वो बातों को समझ पा रहा है, अगर नहीं समझ पा रहा है तो ऑब्वियसली उसको इनपुट ही नहीं समझ में आ रहा तो वो आउटपुट कैसे देंगे। ठीक है, तो हमें पहले उस चीज को समझना है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या इश्यूज हैं। अगर बच्चा पढ़ा स्पीच है, पढ़ाई की अंडरस्टैंडिंग नहीं है बट आप क्या बोल रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो लेवल आपको जज करना पड़ेगा। पढ़ाई में अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ पढ़ाई की अगर हम फोकस कर रहे हैं तो देखिए अंडरस्टैंडिंग इसलिए भी नहीं होती बिकॉज दे हैव विजुअल इश्यूज। विजुअल इश्यूज क्यों, क्योंकि उनको लेफ्ट से राइट में पढ़ने में दिक्कत हो रही है, बोर्ड से कॉपी करने में दिखने में दिक्कत हो रही है,
दीज आर कन्वर्जेंस इशू, डाइवर्जेंस इशू, सेकेड्स। सेकेड्स क्या होता है, इधर ग्लैंस किया और इधर नोटिस करना, उस बीच में उनका जो है व्यू क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से वो कॉपी नहीं कर पाते। तो ये सारे इश्यूज अगर विजन से रिलेटेड हैं, पहले आपको ये समझना होगा कि बच्चे को लिखने में, पढ़ने में इश्यू है, तो वो एटीएनआर और एसटीएनआर, एटीएनआर असिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्शन, एसटीएनआर सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्शन के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कहीं वो रिटेन तो नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे को विजुअल इश्यूज आ रहे हैं और बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ विजन थेरेपी पे हमें काम करना होगा एंड ओक्यूलर मोटर, विजन थेरेपी के साथ एक ओक्यूलर मोटर एक्टिविटी का पूरा पार्ट होता है, वो मैं आपके साथ इन वीडियोस में शेयर करूंगी, जिससे हम बच्चे के विजन पे काम करते हैं ताकि बच्चे को कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और सेकेड्स में इश्यू ना हो। तो वो मैं नियर फ्यूचर सेंसरी इंटीग्रेशन वाली जो सीरीज है कि सेंसरी डाइट और सेंसरी इंटीग्रेशन क्या है उसमें शेयर करूंगी, तो स्टे tuned till then. So please check for STNR and ATNR. Let's take the next question. Okay, I have. I am taking one questions from each person और बाद में जो होगा अगर टाइम बचता है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस मतलब आपके रिपीट क्वेश्चंस भी लेंगे. He is 5-year-old. Speech is good. Understanding is also good. Also take my but speaks about cartoon characters. All right. राघव शर्मा ने पूछा है कि उनका बेटा 5 years का है, स्पीच अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से लेते हैं. स्पीक्स अबाउट कार्टून कैरेक्टर्स, सिर्फ बातें, बिकॉज दैट इज हिज इंटरेस्ट एरिया. और कई बार क्या हो जाता है, बच्चे उस चीज पे फिक्सेटेड हो जाते हैं. दे आर फिक्सेटेड टू वन थिंग. अब दो चीजें इसमें हमें करनी है. देखिए, सबसे पहली चीज डिस्ट्रैक्ट एंड डाइवर्ट. अगर बच्चा कार्टून के बारे में बात कर रहा है, आप ट्राई कीजिए कि आप उसको डिस्ट्रैक्ट करें और किसी और चीज की बातों में लगाएं. बट आपको साथ में ये भी ध्यान देना है कहीं बच्चा उससे अनकंफर्टेबल होके सेंसरी ओवरलोड फील करके कहीं मेल्टडाउन में ना चला जाए. अगर बच्चा अनकंफर्टेबल है और वो उसी चीज पर स्टिक रह रहा है, तो शो हिम डिफरेंट कार्टून स्टोरीज. देयर आर लॉट्स ऑफ कार्टून कैरेक्टर वाला स्टोरीज बुक्स हैं, इमेजेस हैं. क्रिएट योर वन स्टोरी बुक. आप खुद की स्टोरी बुक खुद ही क्रिएट कर सकते हैं बाय कटिंग डिफरेंट कार्टून्स, और उसमें उसको जो चीजें आपने लर्निंग करानी है वो कराइए एंड मेक हिम एक्सप्लेन एवरीथिंग. और साथ ही साथ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, बिकॉज ही इज सो लॉस्ट इन कार्टून वर्ड, तो उसको हम लोगों को अंडरस्टैंड कराना पड़ेगा दैट कार्टून्स आर फिक्शन. दे आर फिक्शन. रियल वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें बेटा, तो कार्टून कैरेक्टर्स थोड़ी देर के लिए, बट लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस. मतलब मेक हिम अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी थ्रू एग्जांपल्स, थ्रू स्टोरीज, थ्रू प्रिटेंड प्ले एंड एक्सप्लेन थ्रू. आप डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज उसको बता सकते हैं ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हम उसको कार्टून वर्ड से थोड़ा सा बाहर लेकर आ पाए. सो आई होप दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल एंड इससे आपको हेल्प आउट मिलेगा. लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. इप्सिता महाराणा मैम, विजुअल स्टिमिंग बहुत ज्यादा करता है बच्चा, उसको बुक्स बहुत पसंद है, टॉयज नहीं है. बुक्स के पर्टिकुलर एक ही पेज को वो देखते रहते हैं, उसको कैसे बंद करूं? देखिए, द बेस्ट पार्ट इज कि बुक्स आर योर ट्रू फ्रेंड. ठीक है, तो वो जो पेज देख रहे हैं सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए, आस्क हिम. उसको कन्वर्सेशन में, वाओ दिस इज अ वेरी नाइस पेज, व्हाट यू आर लुकिंग, वाओ आपको इसमें कलर्स पसंद आ रहे हैं, क्या पसंद आया इसमें आपको? ओह लुक एट द कैरेक्टर, आपको ये अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा? ल फोनिक साउंड्स उससे पूछिए, उस पेज पे आप इतना इंटरेस्ट शो कीजिए सो दैट चाइल्ड बॉन्ड विद यू. फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्डिंग क्रिएट कीजिए कि वो मेरे इंटरेस्ट की बात कर रही है. स्टार्ट कम्युनिकेटिंग. अगर बच्चे के स्पीच है, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग. और अगर वो बच्चा स्पीच नहीं कर रहा है, लेट हिम पॉइंट आउट थिंग्स. और उसके बाद आपने क्या करना है, उसका इंटरेस्ट एरिया जानना है
क्या उसमें उसको कलर पसंद आ रहे हैं, कलर से वो विजुअल स्टिमिंग ले रहा है, या वो जो अल्फाबेट्स हैं ही इज लाइकिंग दैट, या फिर वो कैरेक्टर की फोटो है वो उसको पसंद आ रही है। आइडेंटिफाई व्हाट थिंग जिससे वो विजुअल स्टिमिंग ले रहा है। ठीक है, अब आइडेंटिफाई किया आपने और उसको फिर आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो विजुअल स्टिमिंग की आपने जो एक्टिविटीज हैं वो फॉलो करनी है। ठीक है, डार्क रूम थेरेपी, शोइंग डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ लाइट ऑन एंड ऑफ करके, और लाइटनिंग टॉयज होते हैं वो आपने शो करने हैं। आप वो टाइमर्स आते हैं जो सैंड टाइमर्स, उसके लिए बच्चे को विजुअल टाइम देना है और अंडरस्टैंड करना है उसमें से क्या विजुअल स्ट्रीमिंग ले रहा है। वो इसलिए लेना है ताकि आपको अंडरस्टैंडेबल हो और आप उसको कोई और दूसरी बुक उस तरह की प्रोवाइड करा के उसकी नॉलेज पे काम करें। देखिए स्टिमिंग इज नॉट ऑलवेज बैड, अगर मैं बात करूं इट इज नॉट ऑलवेज बैड। उसको अगर जो इशू है उसको हम लोग नेगेटिविटी इतना लेते हैं, उसको एज अ पॉजिटिव, एज एन अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ भी यूज करना चाहिए। ही लव्स बुक और उसमें उसको इससे फैसिनेशन है, लेट्स एक्सप्लोर अदर बुक्स, एटलीस्ट उसका बच्चे का नॉलेज तो बढ़ेगा। ठीक है, तो डू इट लाइक दिस, विजुअल स्टिमिंग पे काम करिए और उसको एज ए स्ट्रेंथ भी यूज कीजिए। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा सिंह, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स की एक्सरसाइज करा रही हूँ बट कुछ दिनों से उसका विजुअल स्टिमिंग बढ़ गया है। यस, अगर आप प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे काम करते हैं 10, 15, 20 डेज थोड़ा से इश्यूज बढ़ जाते हैं, उसके बाद काम डाउन होने शुरू होते हैं। श्वेता त्यागी, मैम अगर बच्चा एज 5 में है, सिंगल वर्ड नीड बेस एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद रिकवरी हो पाएगी? मैं आपको कंप्लीटली फॉलो कर रही हूँ, काफी इंप्रूवमेंट दिख रही है। श्वेता, यस, अगर बच्चा एज 5 में है, अभी नीड बेस्ड सिंगल वर्ड है और अंडरस्टैंडिंग है, तो यस देर आर 2-3 ईयर्स मोर जहां पर फिक्सेशन पीरियड चल रहा है। बच्चा जब 7-8 साल का होता है, टिल नाउ न्यूरॉन्स आर डेवलपिंग एंड दे आर गेटिंग फिक्सेटेड, तो उस पीरियड में इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा रहती है, मतलब टिल द एज ऑफ 5, देन 5 to 8 थोड़ा सा कम, 8 to 20 अगर हम बात करें, बिकॉज पैटर्न इतने स्ट्रॉन्ग, अभी क्या है पैटर्न्स ऐसे हैं, मतलब आप थोड़ा सा काम करेंगे वो ऐसे होके न्यू पैटर्न्स बन जाएंगे। बट व्हेन द चाइल्ड इज 8, व्हाट विल हैपन, दे आर हेयर जो न्यूरो पैटर्न्स हैं, तो उनको ब्रेक करना और मुश्किल होगा, राइट? एंड फिर जब 13 ईयर का हो गया बच्चा तो ऐसे वो न्यूरो पैटर्न्स फिक्स हो गए हैं। अब आप सोचिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, उन न्यूरो पैटर्न्स को नए पैटर्न्स में फॉर्म करने के लिए। इंप्रूवमेंट is possible, but this is the scene, this is about the neuro patterns। अभी बच्चा छोटा है, कच्ची मिट्टी है, उसको चेंज करना इजी है, this is the thing। तो yes, it is possible, just आपकी पॉजिटिविटी एंड आपकी मेहनत की जरूरत है। so let's take the next question। रिपुल्स किचन, मैम प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस सारी एक्टिविटीज मेरा बेटा ठीक से कर लेता है और उसको और कंटिन्यू करना है और स्टॉप करना है। मैम रिपुल, अगर मैं बात करूं प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इज व्हाट, कि जो हमारे न्यूरो पैटर्न्स फिक्स बन चुके हैं ब्रेन में, अगर वो ऐसे हैं तो हमें उसको ऐसे बनाना है, सपोज कीजिए। तो बच्चा एक्टिविटी कर ले रहा है, अब जैसे कृष्णा है, अगर मैं मोरो रिफ्लेक्स की उसको स्टारफिश कराऊं, ही विल डू इट ऑन हिज ओन, लेकिन अभी भी मैं उसको करा रही हूँ बिकॉज आई वांट टू ब्रेक दैट पैटर्न। अब वो कराना अगर बच्चा कर रहा है, दैट मीन्स आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको जस्ट इंस्ट्रक्शन देनी है, स्टारफिश एक्सरसाइज, गेट अप, लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड, गेट डाउन, ओपन योर हैंड्स। तो अभी मेरा ऐसे चलता है, मैं उसको जरूर कराती हूँ इंस्ट्रक्शन बेसिस पे, तो इजी हो जाता है वो। फिर हम लोग बोलते हैं ना, जब नहीं आ रहा हो बच्चे को तो हमें 20 मिनट्स लग जाते हैं एक्सरसाइजेस फॉलो करने में, लेकिन जब बच्चा कर रहा है तो 5 मिनट में ही हो जाती है। तो डू इट। अगर बच्चे में रिफ्लेक्सेस रिटेन्ड हैं तो आपको रेगुलरली करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इश्यूज खत्म हो गए हैं, देन यू कैन स्टॉप। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। इप्सिता महाराणा, यू हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस डियर। मैम, सब जो बोलते हैं कि ऑटिज्म से रिकवरी इम्पॉसिबल है, जिंदगी में कभी नहीं हो सकते हैं, यही सुन के रोना आ जाता है। आहा, इप्सिता, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डार्लिंग। अगर मैं बात करूं, ये मेरा भी माइंडसेट था एंड
मुझे भी ऐसा लगता था कि यार लाइफ लॉन्ग के लिए हो गया मेरे बच्चे को, मेरा क्या होगा, इसका क्या होगा। यस, इट इज अ कंडीशन, इट इज नॉट एन डिजीज, फर्स्ट थिंग, एंड इट इज अ मेंटल कंडीशन जो लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहेगी। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उनको उस कंडीशन के साथ फंक्शनल बना सकते हैं। ऑलराइट, कम्युनिकेशन करना बता सकते हैं कि कैसे उनको अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करना है, कैसे लोगों के अराउंड मैनेज करना है, कैसे उनके सेंसरी इश्यूज को उनको मतलब काम डाउन करना है। मैं ये नहीं कहूंगी दबाना है, अगर दबाएंगे तो आप देखिए जितना दबाएंगे उतना वो बाद में उछल के बाहर आएंगे। इट इज लाइक दबाना नहीं है, उनको काम डाउन, शांत करके रखना है, अपने आप को मैनेज करना। जो बॉडी में चेंजेस, मतलब बॉडी में इश्यूज हैं, उनकी ब्रेन की वायरिंग ही अलग है यार, हमारी तरह नहीं है। तो इट्स लाइक दे डू थिंग्स डिफरेंटली, तो उसमें रोना नहीं है, इट्स देयर स्ट्रेंथ ऑल्सो। कृष्णा की अगर मैं बात करूं, ही इज सच अ स्मार्ट बॉय, इतना इजिली, मतलब अगर उसका कॉग्निटिवली ही इज वेरी 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 स्ट्रांग। बट द इशू इज हाइपर एक्टिविटी, मेल्टडाउन एंड उसके जो मूड स्विंग्स हैं उनको मैनेज करना, वो सारा एक चैलेंज रहता है। बट यस, ही इज डूइंग फाइन इन स्कूल। तो डोंट मतलब रोना वाला सीन मत कीजिए, आप सिर्फ ये सोचिए कि यस माय किड इज अ सुपर किड और आई एम अ सुपर मॉम, एंड हम दोनों मिलके काम करेंगे तो ही विल बी अ फंक्शनल किड, एंड हो सकता है ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट आइंस्टाइन। तो वो चीज नहीं सोचनी है कि यस लाइफ लॉन्ग वो कंडीशन रहेगी, इट्स अ कंडीशन, वो उनका स्टेट है तो वो वैसा ही रहेगा। बट यस, दिस इज मैनेजेबल, और उसके साथ वो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली बिता सकते हैं। सो डोंट क्राई, जस्ट स्टे पॉजिटिव, वर्क विद द किड्स, यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम, और हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरिंग द अनएंडिंग। आई कांटेक्ट और रिस्पॉन्स कैसे ठीक करें, कोई एक्सरसाइज या एक्टिविटी का सजेशन दीजिए। आप प्लीज मुझसे कमेंट्स में लीजिएगा, मेरे पास इसका पूरा लिंक है, आई कांटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू नेम कैसे हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। इट्स मोस्टली अबाउट प्ले प्ले प्ले, नो स्क्रीन टाइम। स्क्रीन से बच्चे का अगर मैं बात करूं, न्यूरॉन्स, सेरोटोनिन और डोपामिन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे अटेंशन पे नहीं करते हैं, आई कांटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू नेम खत्म होता चला जाता है, दे डोंट फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग। स्क्रीन पे इतना कलरफुल और इतना मूविंग ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, दे आर सो फैसिनेटेड अबाउट स्क्रीन कि सामने वाला बंदा कुछ बोल रहा है या कुछ आप दिखा भी रहे हैं तो वो इतना इंटरेस्टिंग लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, ऑटिज्म इज मिसडायग्नोस्ड बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, दीज आर द रेड फ्लैग्स। लेकिन हर बार ऑटिज्म हो ये जरूरी नहीं है, स्क्रीन इज द मेजर कल्प्रिट। ठीक है, कई केसेस में तो वो चीज कीजिए, बच्चे को एंगेज कीजिए कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एक्टिविटीज फॉलो कीजिए। देयर आर लॉट्स ऑफ प्लान्स आई हैव शेयर्ड, आप मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाके डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स में देख सकते हैं, वहां पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्लान है, प्लान 1 से स्टार्ट कीजिए, एंड प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो इट्स क्वाइट, मतलब उससे आपको हेल्प आउट मिलेगा। So let's take the next question. Next is okay. Oh my God, there are lots of questions. Amina Mohsina, my son is non-verbal. He is 2.10. Yes, Amina, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे याद है, ऐसा बात नहीं है। He understands 5 sentences which we use him daily. Wow. Should I introduce flashcards so that he can understand, and should I just keep on telling him through mouth? No. आमिना, फ्लैश कार्ड्स अगर मैं बात करूं, विजुअल जो आप बोलते हैं वो यहाँ कम जाता है, जो आप दिखाकर बोलते हैं, बिकॉज आपने उसको सेंसेस को जितना आप सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे, विजुअल, आपने फ्लैश कार्ड दिखाया, विजुअल सेंस, आपने बोला, दैट इज ऑडिटरी सेंस। और जब आप कोई चीज अगर स्मेल करा सकते हैं या कोई मूवमेंट के थ्रू करा सकते हैं, जितना ज्यादा आप सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे उतना बेटर उसका अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग रहेगा। तो प्लीज यूज फ्लैश कार्ड, दे आर मस्ट, मतलब वर्बल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इज फ्लैश कार्ड। अगर मैं बात करूं, फ्लैश कार्ड आर माई लाइफ लाइन, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने कृष्ण को कराए हैं, दे आर थ्रू फ्लैश कार्ड्स और विजुअल्स। विजुअल्स कभी भी मिस मत कीजिए। इजाज शेख, हाय मैम, मेरा बेटा 20 मंथ्स, वाओ 20 मंथ्स का है, टेक्सचर इशू बहुत है, टेक्टाइल इशू, ओके, खाना खाने में बहुत सताता है और ब्रेस्ट फीडिंग भी बंद करना है, ही इज माइल्ड ऑटिस्टिक। इजाज, आपने बोला 20 मंथ्स, ही इज वेरी स्मॉल,
एंड 1 year 8 months. टेक्टाइल इशू है तो आप उसको टेक्टाइल सेंसरी एक्टिविटीज जरूर कराइए. सेंसरी बिन्स, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सेंसरी बिन्स. मिट्टी में कोई आपने ऑब्जेक्ट डाल दिया, उससे उसको प्ले करने के लिए दीजिए. राइस में आपने कुछ डाल दिया, उससे आप उसको प्ले करने के लिए दीजिए. 2 कंपोनेंट्स को मिक्स कर दीजिए, राइस एंड छोले. छोले को अलग करने को दीजिए. पानी वाटर प्ले उसको दीजिए, वाटर से रिलेटेड एक्टिविटीज दीजिए. एंड दिस इज अ गुड आइडिया. अभी जस्ट मेरे माइंड में क्लिक हुआ बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पानी से बच्चों को बहुत ज्यादा फैसिनेशन है. तो आई विल शेयर सम ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटी रिलेटेड टू वाटर, जिससे टेक्टाइल इश्यूज भी डाउन आएंगे और बच्चे का पानी से खेलने वाला जो फीलिंग रहता है वो भी कम आएगा. तो वो सारी आप फॉलो कीजिए. खाना खाने में अगर बच्चा तंग कर रहा है तो आइडेंटिफाई कि क्यों कर रहा है. क्या उसको उसका टेस्ट पसंद नहीं है, स्मेल पसंद नहीं है, स्मेल अच्छी नहीं लग रही, ओला फैक्ट्री इशू है, या फिर उसको उसका टेक्टाइल. अगर बच्चे को टेक्टाइल इशू है तो मेनली क्या होगा, बच्चे को जो खाना है उसका टेक्सचर पसंद नहीं है, या तो वो बनाना या मैश चीजें खाएगा, या फिर उसको हार्ड चीजें चाहिए. जैसे जैसे आप टेक्टाइल इश्यूज पे काम करेंगे वो इश्यूज भी डाउन आते जाएंगे. तो आपके केस में बिकॉज बच्चे को ऑलरेडी टेक्टाइल इशू है, तो उस वजह से भी बच्चे को पिकी ईटिंग है, क्योंकि उसको टेक्टाइल पे, जब आप टेक्टाइल पे काम करेंगे बच्चे के इश्यूज डाउन आते चले जाएंगे. लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. रेलवे फैन 7, दीदी ऑटिज्म के बेबी को ऑरेंज जूस दे सकते हैं डेली? नो. ऑरेंज जूस इज लॉट ऑफ शुगर. अगर मैं बात करूं जूस में एक तो फाइबर लॉस्ट हो गया उसका, और दूसरा जूस इज डायरेक्टली शुगर. ग्लूकोज लेवल बच्चे का बढ़ जाएगा, हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाएगी. अगर आप जैसे कृष्णा लव ऑरेंजेस, अब ऑरेंजेस देना भी पड़ता है, बट आई गिव हिम, स्कूल जा रहा है तो नहीं देना पड़ता बिकॉज स्कूल में ऑरेंज नहीं दे सकते, और घर पे है तो आई हैव टू गिव हिम ऑरेंज, अदरवाइज तो भाई घर में तूफान आ जाएगा. लेकिन ऑरेंज अगर आप डाइजेस्ट, बिकॉज दीज जूसी एंड शुगरी जूसेस अगर आप उसको दे रहे हैं तो मेक श्योर उसको साथ में आप बहुत सारा प्रोटीन दे रहे हैं, ताकि जो उसका डाइजेशन का सिस्टम है, एक तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो रहा है वो, एक वो स्लोली डाइजेस्ट होगा, तो वो जो शुगरी कंटेंट है वो इतना हार्मफुल नहीं रहेगा. तो प्रोटीन का इंटेक आपको उस टाइम में दाल्स हो गया, छोलाज हो गया, मटर्स हो गए, मतलब जो भी प्रोटीन और डाइजेशन में जो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा वो चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, और हाइपर एक्टिविटी ज्यादा करानी पड़ेगी. तो ऑरेंज जूस अवॉइड कीजिए अगर आप बाकी चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो. लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. हिमानी अग्रवाल, हाय मैम, मेरा बेटा अपने लिप्स को अपनी फिंगर से स्क्रैच करता रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड इट्स बिन मंथ की वो ये छोड़ नहीं रहा है. क्या करूं उसके इस बिहेवियर को कम करने के लिए? लिप्स को ऐसे ऐसे स्क्रैच कर रहा है, पहले तो आप देखिए लिप्स पे कहीं पपड़ी तो नहीं है, या फिर लिप्स पे कहीं उसको वो अनइवन अनईजी लग रहा है, तो वहां पर आप कुछ भी बाम वगैरह लगा सकते हैं. ठीक है, सबसे पहली चीज आपको चेक करनी है. द सेकेंड चीज उसको लिप्स पे वो इनपुट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, लिप्स से रिलेटेड आप मेरे ओरल मोटर फोल्डर में जाइए, वहां पर लिप्स की एक्सरसाइज है वो फॉलो कीजिए. लिप्स पे आप उसको मसाज दे सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं, ताकि उसकी जो सेंसरी सीकिंग बिहेवियर है उसमें डाउन आए. आप उस पे वाइब्रेटर्स यूज कर सकते हैं. ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ वाइब्रेटर्स आते हैं, ब्रशेज आते हैं, वाइब्रेटर मशीन्स आती हैं, हेड मसाज वाली और वाली, उनमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेज होते हैं. सॉफ्ट ब्रश के साथ आपने यहाँ पर हल्का सा मसाज देनी है, ताकि वो चीजें, ये मसाज वाला लास्ट में, क्योंकि देखिए वाइब्रेटर खरीदना और फिर वो मसाज देना बड़ा लास्ट वाला काम है. अगर बच्चे की फिर भी नहीं छूट रही है, लास्ट रिजॉर्ट इज दिस. ठीक है, वरना वाइब्रेटर टूथब्रश की बैक से आप उसको यहाँ पर मसाज दे सकते हैं. ठीक है, वो लास्ट रिसोर्ट है, उससे पहले आप ये करके देखिए, अगर इससे ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. Word of earning. I have taken which question? Railway fund. Himani Pooja. वर्ड ऑफ अर्निंग. मैम प्लीज लेट मी नो कि मेरे बेटा अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है, बस 2-3 काम हो जो कर लेता है, इंक्लूड पानी पीना हो तो मुझे हाथ पकड़कर ले जाता है, या अगर नीचे जाना हो तो शूज ले आएगा अपने आप. वाओ, दैट मीन्स उसको अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, दैट इज नीड बेस्ड अंडरस्टैंडिंग. जहां उसको काम है तो उसको अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है,
तो उसके अलावा जब आपको कुछ कराना है तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दैट इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की एक वीडियो है। आप सेम क्वेश्चन प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये जो चैट्स हैं वो कमेंट्स में नहीं आएंगी, मैं आपको लिंक शेयर नहीं कर पाऊंगी। इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे हम बच्चों के साथ वो सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि बच्चे को आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे हम लोग काम करें। दैट इज अ स्पीच थेरेपी पार्ट। द नेक्स्ट थिंग कि बच्चे की आप देखिए अटेंशन कम है बिकॉज ही इज लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड, या तो वो सेंसरी इश्यूज में खोया हुआ है या अपनी दुनिया में खोया हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जरूर करनी पड़ेगी। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के प्लान्स आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और वो फॉलो कीजिए, उससे आपको हेल्प आउट मिलेगी। और साथ ही साथ रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के लिए चेक कीजिए, अगर बच्चे में रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं, दैट इज द मस्ट थिंग, सबसे पहले हमें उस पर काम करना है। अदरवाइज बाकी सभी चीजें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगी। इट्स ऑलरेडी 12:40 और मुझे था कि मैंने को 12:30 तक ये सेशन वाइंड अप करना है। लेट्स 12:50 तक हम लोग ये करेंगे और बाकी सभी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट राउंड में, बिकॉज उसके बाद आई हैव टू गो समवेयर। विच रिफ्लेक्स फॉर सोशल इंटरेक्शन, ऑल द रिफ्लेक्सेस, सोशल इशू आएंगे ही आएंगे अगर बच्चे में कोई भी रिफ्लेक्स रिटेन्ड है। लेट्स विदाउट नेम आई एम टेकिंग क्वेश्चंस। क्या ऑटिज्म बच्चे को एमआरआई करवाना सही है? नो, इन एवरी केस, रेयरली रेयरली। तो क्या एलोपैथी मेडिसिन देना चाहिए, इससे बच्चे में फर्क दिखता है? तेजस, मेरे व्यू में एलोपैथी मेडिसिन का हमेशा कुछ ना कुछ फायदा होता है तो साथ में नुकसान होता है, और नुकसान ज्यादा होते हैं और उनका भरपाई करना मुश्किल होता है। तो इसलिए आई डोंट बिलीव इन एलोपैथी, इधर होम्योपैथी और आयुर्वेदिक। और मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन लिया है, ब्राह्मी बटी एंड ब्राह्मी घृत, एंड आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद इट, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। सोनी गुप्ता मैम, मेरा बेटा एक ही वर्ड को हर एक्टिविटी के पहले बोलता है और हमसे भी बुलवाता है, ये क्या है और कैसे समझूं? इट इज समथिंग कि उससे उसको स्टिमिंग हो रही है, ही लाइक दैट वर्ड साउंड, या फिर उसके माउथ में जो उस वर्ड से वाइब्रेशन हो रही है और जो या आप रिएक्शन दे रहे हैं, ही इज टेकिंग स्टिमिंग फ्रॉम दैट, उससे एक्साइटमेंट हो रही है बच्चे को और वो उसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी कोई बच्चा ऐसा वर्ड बोले, स्टॉप गिविंग रिएक्शन, ताकि उसको ये लगे कि आई एम नॉट डूइंग समथिंग गुड और एक्सेप्टेबल और बहुत अच्छी चीज नहीं है जिससे मुझे रिएक्शन नहीं मिल रहा है, और फिर वो बच्चा वो चीज करना छोड़ देता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ एबीए। एक्सप्लोरिंग द अनएंडिंग, मेरा बेटा जल्दी वॉन्डर हो जाता है और बुक और टीचर की तरफ नहीं देखता है, उसको बोलना पड़ता है, लेकिन नेचुरली कैसे करा सकते हैं? देखिए, ये सारे इशू हैं रिटेन प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के, आप प्लीज उस पर काम कीजिए, बिकॉज वॉन्डरिंग माइंड इज स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स। और अगर मैं विजुअल इश्यूज की बात करूं, क्योंकि अगर बच्चे का विजुअली उसको समझ में नहीं आ रहा है तो भी वॉन्डर करेगा, एटीएनआर और एसटीएनआर। अंजलि हांडा, माई सन इज नॉट एबल टू कंप्लीट द वर्ड स्पेशली ल एंड र। उस पे मेरे को एक स्पेशली अलग से मैं पूरा आपके लिए डिटेल जो प्रोनाउंसिएशन का है वो मैं बना दूंगी। अभी अगर मैं समझाऊंगी बहुत देर लग जाएगी। रशीदा शेख मैम, कृष्णव ने जब स्कूल स्टार्ट किया था तब कृष्णव की स्पीच कितनी थी? इट वॉज लाइक वन वर्ड स्पीच, और वो भी वो अपनी मर्जी से बोलता था, हार्डली वो 20-25 वर्ड्स बोलता था, वो भी अपनी मर्जी से। बट आफ्टर स्कूलिंग उसमें बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस चेंज आया, और उसने काफी इंप्रूव किया इन वर्ड्स। विद इन 3-4 मंथ्स उसकी अच्छी स्पीच डेवलप हो गई थी, काफी वर्ड्स वो बोलने लगा था। लेट्स टेक मोर क्वेश्चन। सपना साकार करके दिखाना, सपना साकार करके दिखाना। मैम, मेरी बेटी को माइल्ड ऑटिज्म है, ये पिंच बहुत करती है, कैसे इसे कंट्रोल करें? और ये कोई भी चलती हुई व्हील को देख पकड़ने जाती है, कैसे ठीक करें? देखिए, पिंचिंग इज व्हाट? प्रोप्रियोसेप्टिव। उसको यहाँ पर प्रेशर चाहिए, दैट इज प्रोप्रियोसेप्टिव मीन बच्चे को ज्वाइंट कंप्रेशन दीजिए, डीप प्रेशर दीजिए, हेड मसाज दीजिए, साथ में प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज फॉलो कराइए। व्हील्स को घूमता हुआ देख के दे आर एक्साइटेड विजुअली, क्योंकि वो जो विजुअल मिल रहा है उससे वो एक्साइटेड हैं और इसलिए वो पकड़ना चाह रहे हैं। तो विजुअल स्टिमिंग पे काम कीजिए। साथ ही साथ बच्चे में रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस, क्योंकि जितने भी सेंसरी इश्यूज होते हैं दे आर रिलेटेड टू सम और अदर रिफ्लेक्सेस, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, उनके लिए आप प्लीज प्लीज प्लीज, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस पर काम कीजिए। मेरे बेटे को बस कंसंट्रेशन इश्यू है, इक्कोलेलिया आया था और अब चला गया है, सेंटेंस बोल देता है, लेकिन पूरा नॉर्मल बच्चे जैसे सेंटेंस बुलवाने के लिए क्या करें, ऐसा होगा तो वैसे। देखिए, कंसंट्रेशन इश्यू है, कंसंट्रेशन क्योंकि बच्चे की सेंसरी इश्यूज हैं, बच्चे के माइंड में बच्चे को अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है, तो कंसंट्रेशन कम बनेगी। और जहां तक आप मुझे बता रहे हैं, प्लीज चेक फॉर रिटेन प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, जिससे जो सेंसरी इश्यूज है वो डाउन आएंगे और बच्चे की स्पीच में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा।
होम्योपैथी ले सकते हैं, यस होम्योपैथी ले सकते हैं अगर आप अच्छे से एक होम्योपैथी वाली मेडिसिन इज इक्वली गुड, मैंने मतलब जितना अभी तक सुना है। अनायरा बेबी चैनल, आपका बेटा स्टिमिंग करता था? यस करता भी है, अभी भी करता है, कई बार करता है। मेरा बेटा दिन भर पोयम स्टिम करते हैं, वो कृष्ण अभी भी करता है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? और उसका स्कूल में रॉकिंग मूवमेंट भी रहता है, उसके लिए भी क्या करें? अगर बच्चे को रॉकिंग मूवमेंट है, दैट मीन्स देयर इज लॉट्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी, चेक फॉर स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स, क्योंकि बच्चे की मूवमेंट ज्यादा उस रिफ्लेक्स की वजह से रहती है, और रिफ्लेक्सेस भी होते हैं बट मेजर इज स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स। पोयम बच्चा रिपीट करता रहता है, कृष्णा को कोई भी सॉन्ग या पोयम अगर मैं बोलूं, वो अपने आप को एंगेज और शांत करने के लिए करता है, तो इट्स ओके अगर वो लर्निंग में हैम्पर नहीं कर रहा, इशू नहीं आ रहा, और वो आप जब बोल रहे हैं कुछ उसको स्टॉप करने के लिए बोल रहे हैं, वो रुक जा रहा है, तो इट्स ओके। किसी की आदत होती है, कोई बच्चा काम करता होता है या हम भी काम कर रहे होते हैं, उसको बालों को ऐसे करने की, पैर हिलाने की आदत होती है, तो इनको राइमिंग की आदत है, कृष्णा को भी ये है, तो इट्स ओके। मैं उतना बॉदरेशन नहीं लेती अंटिल एंड अनलेस वो प्रोडक्टिविटी उसकी अच्छी है। ठीक है, आकांक्षा शर्मा मैम, कंसंट्रेशन और फोकस कैसे इंप्रूव करें? मेरा बेटा 6 इयर्स का है। कंसंट्रेशन और फोकस के लिए सबसे पहले आपको सेंसरी इश्यूज डाउन करने होंगे, उनकी बॉडी मूवमेंट्स पे काम करना होगा। अगर बच्चा फिजिकली एंड मेंटली काम डाउन है, प्रोप्रियोसेप्टिव वेस्टिबुलर नीड उनकी फुलफिल है, तो बच्चे का दिमाग शांत होगा, दिमाग शांत होगा तो बच्चे की अटेंशन बढ़ेगी। अटेंशन इज अ स्लो प्रोसेस, पहले आपने 5 मिनट के लिए काम करना है, तब जाके वो इट टेक्स पेशेंस एंड टाइम, 6 मंथ 7 मंथ आप प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके उसका कंसंट्रेशन एंड फोकस इंप्रूव होगा। श्रेया कुमारी मैम, मेरा बेटा 9 इयर्स का है, स्पीच है, लैंग्वेज कैसे सिखाएं? हेल्प मी मैम। स्पीच है, लैंग्वेज कैसे सिखाएं? द मेन थिंग इज, अगर मैं बात करूं, इस पे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे, बिकॉज मैक्सिमम लोगों का यही क्वेश्चन है। देखिए, स्पीच है, बोलना आता है, बट लैंग्वेज टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन नहीं है, तो उसके लिए हमें बच्चे की ब्रोका एंड वर्निके और जो ओरल मोटर कॉम्पोनेंट, इन तीनों कॉम्पोनेंट पे इक्वली ध्यान देना होगा। क्या बच्चे को रिसीविंग, क्या जो हम बोल रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन है, क्या वो बच्चा उसको सही टाइम पे एक्सट्रैक्ट करके उसको वर्ड्स में फॉर्म कर पा रहा है, और क्या उसको एक्सप्रेशन कि कैसे बोलना है और किस तरह से बोलना है वो आ रहा है। दिस ऑल थिंग इज ड्यू टू विद प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। तो आप प्लीज प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस में जाकर स्पीच एंड रिफ्लेक्सेस वाला वीडियो देखिए, उसमें सारी चीज आपको डिटेल में एक्सप्लेन की है। पीकू कुमारी मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे। पीकू, आई डोंट फाइंड योर मैसेज डियर पीकू। हाँ, हाय मैम, मेरा बेटा खुद से नहीं बोलता है, उससे बुलवाऊंगी कि बोलो बोलो तब बोलता है, और बार बार किस्सी लेता रहता है, क्या करूं प्लीज बताइए। ठीक है, पीकू कुमारी, बच्चा बोलने पर ही बोलता है, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप उससे प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ओपन कम्युनिकेशन आएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के लिए चेक कीजिए, रिटेंशन पे काम कीजिए, और साथ ही साथ सेंसरी इश्यूज पे काम कीजिए, और बच्चे से कम्युनिकेट इन अ प्रिटेंड प्ले। प्रिटेंड प्ले जितना ज्यादा हम बच्चों के साथ करेंगे, कम्युनिकेशन उतना ही बढ़ता है। प्रिटेंड प्ले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो जब आप करेंगे तो ये तीनों चीजें, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, सेंसरी इंटीग्रेशन, प्रिटेंड प्ले, तो बच्चे का कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। बिना बुलवाने पे बच्चा बोलना शुरू करता है। आई एम टेकिंग दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग। हम लोग ना ऐसा करेंगे, विद इन वीक में 1 क्वेश्चन आंसर राउंड लेंगे इस तरह से लाइव चैट्स में, ताकि आपको भी इजी रहे, मुझे भी इजी रहे। काजल सिन्हा मैम, ब्राह्मीवटी के आप शेयर करेंगी तो नहीं रहा है मैम, आई डोंट अंडरस्टैंड काजल। ब्राह्मीवटी के हो नहीं रहा है मैम ऐप। काजल, आप मेरे से ये कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको बताऊंगी। अब मैं, ये लास्ट क्वेश्चन है अमराह खालिद। हाय रिचा, मेरा बेटा वॉल्स पे देखता है, फिंगर मूव करता है, हिज थेरेपिस्ट सेज उसको विजुअल स्टिमिंग है। यस, दिस इज विजुअल स्टिमिंग। हाउ शुड आई स्टॉप इट? उसको बोलो हैंड्स डाउन, तो कर लेता है। देखिए, आपने बोला, उसने हैंड्स डाउन कर लिया, तो वो फैन को देखेंगे, वो सीलिंग को देखेंगे, किसी भी चीज से विजुअली स्टिम कर रहे हैं और अपने ब्रेन को काम डाउन कर रहे हैं। तो विजुअल स्टिमिंग की एक्टिविटीज हैं, विजुअल स्टिमिंग की पूरा वीडियो है, आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर जो है विजुअल स्ट्रीमिंग इश्यूज इन स्पेक्ट्रम फोल्डर देखिए, वहां पर विजुअल स्ट्रीमिंग का वीडियो है। उसमें मेनली आपने क्या करना है, डार्क रूम थेरेपी, कोई भी अंधेरे वाली जगह पे आपने कोई लाइट वाली ऑब्जेक्ट को इस तरह से मूव किया,
या फिर चसबुज वाली लाइट कहते हैं ना, ऑन एंड ऑफ, यहाँ से ऑन यहाँ से ऑफ, एकदम से ऐसे ऐसे, ताकि बच्चा उसको ट्रैक करे। दिस इज डार्क रूम थेरेपी। आपने वो फॉलो करनी है, लाइट वाले टॉयज से प्ले करने के लिए देना है ताकि वो अपने आप को विजुअल स्टिम करे। डिस्को लाइट आती है, एक राउंड राउंड घूमती है, उसमें खूब सारे कलर्स होते हैं, आपने वो उसको देना है। तो इस तरह की विजुअल स्टिमिंग के लिए आपको ये चीजें फॉलो करनी है और बच्चे की विजुअल स्टिमिंग काम डाउन आएगी। और साथ ही साथ आपने सेंसरी इंटीग्रेशन, उसको डीप प्रेशर, जॉइंट कंप्रेशन, हेड मसाज और जो एक्टिविटीज हैं वो सारी आपने फॉलो करनी है। So I am just winding it up. It's already 45 minutes. I have to go. My mother-in-law will say कि ये तो जा ही नहीं रही है। तो सॉरी, आज के लिए मैं इतना ही क्वेश्चंस लेती हूँ। आई होप मैंने आपके काफी डाउट्स इसमें क्लियर करे होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आप लोगों के और क्वेश्चंस लेंगे। सो तब तक के लिए आई एम रियली सॉरी, जिनके क्वेश्चंस मैंने आंसर नहीं किए, आई एम रियली सॉरी। प्लीज आप मुझसे कमेंट्स में डालिएगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर देम। सो stay tuned for the whole channel for the whole info, and the most important thing, please share। जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितनी नॉलेज शेयर करेंगे, उतना ही लोगों को आप हेल्प करेंगे। मेरे को जितना इस प्रोसेस में नॉलेज आया है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर। क्योंकि जब मेरा इनिशियल स्टेज था, मैं पागल होने वाली थी। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, जब कृष्ण की मैं थेरेपी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे थी, माय वेट रिड्यूस्ड, मतलब 51 kg। मतलब आई वाज लाइक विद इन 3 मंथ्स इतना मेरे को डिप्रेशन आ गया था, मैं रात रात सोती नहीं थी, पूरा टाइम रोती थी। एंड मैं वो टाइम, हे भगवान किसी को ना दे। और मेरा विद इन 3 मंथ्स 10 किलो वजन, किसे कहते हैं, 10 किलो वजन कम हो गया था। एंड मैं खुद को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती थी। और तब मुझे लगता था यार कोई मुझे कुछ बता दे, कोई कुछ मुझे सिखा दे, मैं इसको कैसे ठीक कर सकती हूँ या क्या है। और जितना मैंने यूट्यूब पे देखा ना, तो मेरे रोने और निकल जाते थे। मुझे ऐसा लगता था यार होप ही नहीं है, मतलब हर जगह ऐसे लगता है यार दिस इज तो ये वो, मतलब होपलेस। आई बिकम वेरी डिप्रेस्ड। और फिर लेकिन मैंने जब जितना स्टडी किया, उसके बाद मुझे लगा यार इतना भी वो नहीं है, आई कैन मैनेज, आई कैन डू इट, और मुझे ही करना पड़ेगा। तो वो चीज मैं इन वीडियोस के साथ, मैंने चैनल ही इसलिए स्टार्ट किया यार, इतनी मदर्स हैं जो दिन रात अपने बच्चों के लिए रोती हैं। यार रोने में टाइम वेस्ट मत करिए, काम करने में टाइम लगाइए, एनर्जी लगाइए। रोने में एनर्जी तो क्यों लगाना है, ठीक है। तो प्लीज शेयर कीजिए सब पेरेंट्स के साथ। एंड कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कमेंट्स। देखिए जितना ज्यादा आप लाइक कर रहे हैं, जितना ज्यादा आप कमेंट्स करेंगे, उतना ज्यादा शेयर करेंगे, उतना ये कहते हैं ना यूट्यूब पे रिकमेंडेशंस में जाएगा लोगों के पास। एंड मुझे नहीं पता किसकी जिंदगी कहाँ किस चीज से चेंज हो जाए और उनका बच्चा ठीक हो, और हम लोगों को वो पॉजिटिविटी और एनर्जी उनकी सक्सेस स्टोरी में मिले। तो प्लीज कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।